फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग मूर्ति दयामयी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। अपने गुरु श्रेष्ठ रमेश गौतम जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन है। अधिकांश बौद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहन रूमा दीदी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। और मैं एक बार को बात करना भूल जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कॉल करना नहीं भूलती, चाहे मैं घर में हूँ बाहर में हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं भी मैं हूँ या वो कहीं भी हैं, लेकिन प्रेरणा ज़रूर देती हैं। तो इनका बहुत बहुत मेरे पर आभार है। और घंटे जी को मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन। बुद्धं शरणं गच्छामि। उजड़े हुए घरों की दुनिया बसा कर चले गए, उजड़े हुए घरों की दुनिया बसा कर चले गए। कितने दुख दिए जालिमों ने, फिर भी मुस्कुराते चले गए, फिर भी मुस्कुराते चले गए। कितने खुदगर्ज हैं हम लोग, जो बाबा साहेब के मिशन को छोड़कर अंधविश्वास की गोद में समाते चले गए। बाबा साहेब ने ही हमारे जीवन की प्राण जमीन पर गुलाबों के बाग महका दिए। बाबा साहेब ने ही बुद्ध के द्वारों को फिर से खिला दिया। बाबा साहेब ने ही हम सब भाई बहनों को फिर से मिला दिया। हमें 2 वक्त की रोटी तो क्या, एक घूंट पानी तक नसीब नहीं होता था कभी पीने के लिए, और बाबा साहेब ने ही हम सब अछूतों को शेरनी का दूध पिला दिया। इस संसार में एक बाबा साहेब ऐसे महान पुरुष हैं, जो कि उन्होंने अपने 22 कमरों के मकान में से 20 कमरों में ज्ञान की 54,000 किताबें इकट्ठा की थी, जो कि आज भी मुंबई में रखी हुई हैं। बाबा साहेब ने अपने घर को ही ज्ञान का सागर बना दिया था। बाबा साहेब ने दलित पिछड़े हुए नारियों के लिए कई बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने उनके लिए समानता, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा व राजनीतिक अधिकार बड़ी कठिनाइयों से जूझते हुए भी अंग्रेजों से हासिल किए थे। इस संघर्ष में बाबा साहेब को अपने 4 बच्चों की कुर्बानी की कीमत तक चुकानी पड़ी थी। तब जाके हमारे सताए हुए समाज को, जो सदियों से दलित, पिछड़े और नारी जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्हें मानवता के अधिकार दिला पाए थे। और बाबा साहेब अगर हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारी माँ, हम सब की माँ हमें जन्म तो देती, लेकिन वो जन्म किसी जानवर से कम नहीं होता। क्योंकि राम तो लड़े थे सीता के लिए, एक अकेली सीता के लिए, और कृष्ण लड़े थे 5 पांडवों के लिए। एक बाबा साहेब ऐसे महान पुरुष हैं, जो कि लड़े थे लाखों करोड़ों नारियों के लिए और दलित पिछड़ों के लिए। अगर कोई हमारे लिए भगवान है, अगर कोई हमारे लिए मसीहा है, तो वो सिर्फ बोधिसत्व बाबा साहेब हमारे लिए भगवान हैं। चाहे कोई कितना भी कहे कि हमारे लिए देवी देवताओं ने कुछ कहा है, क्योंकि हम अभी सफ़र में भी आ रहे थे तो हमने बहुत बड़ी बहस की थी। वहाँ पे भी हमने एक कैडर कर दिया छोटा सा। पूरा ऑटो हमारे समाज के लोग थे, लेकिन जो ऑटो चालक थे वो हमारी समाज के होते हुए भी सनातन धर्म की बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने और रजनी जी ने ऐसी बातों से उन्हें उलझाया कि वो हमसे कहने लगे कि ऐसे महान पुरुष जैसी आप महिलाएं हैं, ऐसे गुरु हमें रोज़ मिले, और हम रोज़ ऐसी बातें सुनने को तैयार हैं। एक तड़प सी है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ गए। एक तड़प सी है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ गए। फिर से कोई जुल्म ना हो, फिर से कोई जुल्म ना हो, इसलिए इतिहास बना के छोड़ गए। मैं नमन करती हूँ ऐसे मसीहा, मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जो हमारे हाथों में कलम थमा के छोड़ गए। आज हमारे देश में हमारी महिलाएं हजारों सालों से हमारे देश में गुलामी का प्रतीक चला आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, जो महिलाएं आज कहती है हमें
सदियों से देवी देवताओं ने ही कुछ ना कुछ दिया है, हम उनके ही जिम्मेदारी पे हम पले बड़े हैं। और हमें बाबा साहब के, हम नहीं जानते बाबा साहब कौन है। ऐसी ऐसी बातें मुझे गांव में भी सुनने मिलती हैं, लेकिन हम जब बाबा साहब को उनके सामने ला कर रखते हैं तो वो कहती हैं कि हमें ऐसे विचार सुनने के लिए रोज़ मिले, और आप अपने विचार अपने गुरुओं के साथ हमारे गांव में आओ और अपने विचार हम सबके बीच में ला के रखो। और इस चीज़ का हम लोग बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद और इधर धनौरा, बछराइयों, इन इतने सारे गांव में कैडर कर चुके हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। एक शराबी, जिस शराबी को आदत पड़ जाती है जिस दारू के पीने की, वो एक बार अपने दारू के पौवे के लिए एक दुकान में गया। जब उसने दुकान में जाके हाथ खोला तो दारू उससे दुकानदार से कहने लगा कि साहब, आपकी दुकान की जो खिड़की है बहुत छोटी है, आप इसे थोड़ा सा बड़ा करवा लीजिए। तो उस दुकानदार ने कहा, भाई अभी आप नए नए शराबी बने हैं, आप कुछ दिन और आते रहो, आपकी बीवी बच्चे, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका घर-बार सब इस खिड़की में समा जाएगा। और एक कबाड़ी भी जानता है कि उसको कहाँ पे क्या मिलेगा। अगर वही कबाड़ी एक गरीब बस्ती में जाता है तो वो कहता है, दारू के खाली पौवे दे दो, दारू के खाली बोतलें बेच लो, लोहे का टूटा फूटा सामान बेच लो, अपना घर का टूटा फूटा सामान बेच लो। क्योंकि वो भी जानता है दारू जब पीने वाला इंसान घर में दारू पी के नशा करेगा तो वो तोड़ फोड़ जरूर करेगा, इसलिए वो उसकी लैंग्वेज उस वाली बस्ती में बदल जाती है। और जब वही इंसान कोठी बंगलों में जाता है तो वो कहता है, अपनी रद्दी की किताबें बेच लो, अपने मैगजीन के पेपर बेच लो, अपने बच्चों की जो फटी पुरानी कॉपी है उन्हें बेच लो। क्योंकि वो भी जानता है उसको कहाँ क्या मिलेगा। हमारे समाज में जो लोग हैं उनको बस क्या चाहिए, मुर्गे चाहिए, बकरा चाहिए और दारू चाहिए। क्योंकि देवी देवता दारू और बकरों से ही खुश होते हैं। पहले हम लोगों की बलि से खुश होते थे। अब बाबा साहब ने ऐसा ऑपरेशन किया है उनका कि वो बकरों में और नारियल की चुन्नियों में ही सीमित रह गए। तो इसलिए वो नारियल और बकरों में ही उन्हें खुश होना पड़ता है। नहीं तो कभी हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अगर आज मंदिरों में से बच्चे वापिस आ रहे हैं जिंदा लौट कर, तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। एक 2 मिनट की कहानी सुना के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी यहीं पे। एक जंगल में आग लगी थी, तो उस जंगल में इतनी भयानक आग थी तो सब लोग उस आग को देख कर वहाँ से भागने लगे। जब वहाँ से भागे, वहाँ पे एक चिड़िया भी रहती थी, तो चिड़िया सोचने लगी, जो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे कि ये जंगल हमारा मसीहा है, ये जंगल हमारा जीवन दाता है, आज जब इस जंगल पे आफत आई पड़ी है तो ये लोग सब छोड़ के भागने लगे। लेकिन चिड़िया भागी नहीं वहाँ से। चिड़िया पास के उसके जंगल के पास में एक तालाब था और उसी तालाब में से चोंच में पानी भर के लाती और उस आग के ऊपर डाल देती। वहाँ पे 2 बंदर भी बैठे हुए थे। बंदर बस खाना जानते हैं और उछल कूद जानते हैं, वो किसी का कोई भला नहीं कर सकते। तो वो देख के उसके पेड़ पे बैठे हुए थे, एक पेड़ पे बैठे हुए थे और कहने लगे कि देखो ये चिड़िया छोटी सी चिड़िया है, ये क्या आग बुझा सकती है इस जंगल की। और वो बार बार चिड़िया चोंच में पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती। जितनी बार चिड़िया जाती उतनी बार वो उसकी मजाक बनाते। अब एक बार दोनों बंदरों ने गुस्से आके कहा, अरे ओ चिड़िया, तेरी औकात क्या है जंगल की आग बुझाने की? जितनी तेरी चोंच में पानी आता है, जितना तेरा पूरा शरीर है, इतनी तो ये आग बुझा नहीं पाएगी। इतना एक बूंद पानी तेरे शरीर में आता है, एक बूंद पानी तेरी चोंच में आता है, क्या तू इससे आग बुझा पाएगी? तो तब वो चिड़िया कहने लगी, भाई मुझे भी पता है कि मैं इस जंगल की आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा।
खाली नाम के यहाँ न जाने कितने भगवान हो गए, खाली नाम के न जाने कितने भगवान हो गए, एक बाबा साहब के कर्म से ही हम सब इंसान हो गए। जिन्हें चलना संभलना याद न था, आज वो ही जमीन से उठकर आसमान हो गए। अपने मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और अपने गुरु श्री रमेश गौतम जी को और अधिकांश बौद्ध सर जी के चरणों में नमन करती हूँ फिर से एक बार। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।